फ्रेंड्स, हेलो भाई बहनों। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा था अभ्यास 1C का क्वेश्चन नंबर 16 आज मैं आपको बताऊंगा। और अभी तक हमारे जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही हमारा जो बेल का आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। और कृपया करके वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे हमारा जो भी हम आपको क्वेश्चन बताएं वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अभ्यास 1C का है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो हमें 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या बताना है। तो यहाँ पर जो दो संख्याएं दी गई होती हैं वो ए और बी होते हैं। क्या होते हैं? ए और बी। तो हम इसे मान लेंगे, माना ये हमारा क्या दिया गया? ए। जरूरी नहीं है कि हम इसे ए माने, हम इसे भी ए ले सकते हैं। ठीक है, ए इसे कर सकते हैं, बी इसे ए। तो ए हमने क्या माना? 2 और बी है 3। अब देखिए कि अगर हमें दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना है तो एक फार्मूला होता है, मतलब सूत्र, कि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या बराबर 1/2 होता है, 1/2 और गुणा a प्लस बी। ठीक है, अगर हम दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकाल रहे हैं तो उसका सूत्र होता है 1/2 गुणा a प्लस बी। तो वही लगेगा इसमें। देखिए, तो 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो लिखेंगे 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या। और याद रखिए कि एक बार में सिर्फ एक ही परिमेय संख्या आएगी। जैसे हम एक बार सूत्र लगाएंगे तो एक परिमेय संख्या निकल के आएगी। तो 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो सूत्र लगाएंगे यही वाला 1/2 गुणे का निशान, फिर कोष्टक। ठीक है, अब ए कितना माना था? 2 रख देंगे, प्लस बी कितना माना था? 3। इसको हल करेंगे तो 1/2 गुणा 3 2 5। तो जो भी गुणे में होती है संख्या, ठीक है, अगर वो बटे में नहीं है तो उसका गुणा ऊपर हो जाएगा। तो 5 एकम 5। तो परिमेय संख्या कौन सी निकल के आई? 5/2। अब हम इस परिमेय संख्या को एक बार 2 के साथ लेंगे और एक बार 3 के साथ। तो पहले हम 2 और 5/2 इन दोनों संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे। तो लिखेंगे अब 2 और 5/2 के बीच परिमेय संख्या। ठीक है, अब 2/2 और 5/2 के बीच परिमेय संख्या, फिर वही सूत्र लगेगा। ठीक है, तो a कितना है? 2 प्लस b कितना अब हो गया? 5/2। अब आपको दिख रहा होगा कि ये एक भिन्न बन गई है। तो इस भिन्न को हल करेंगे तो 1/2 गुणा, अब इसको क्या लेंगे? लासा। ठीक है, लासा निकालना अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है देखिए कि इस 2 के बटे में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे? 1। अब नीचे जो संख्याएं होती हैं उनका लासा लिया जाता है, तो 1 और 2 का लेंगे। लासा देखिए ऐसे लिया जाता है, जैसे 1, जितनी संख्याएं हों उन्हें कॉमा लगा के लिख लेते हैं। तो संख्याएं कितनी थी? 1 और 2। तो 1, 2। अब 1 देखिए किससे कटेगा? 1 से। ठीक है, और 1 से 2 बार में कटेगा, वही आ जाएगा। अब सब में 1 आना चाहिए।
मतलब लास्ट में जो यहाँ पर आए वो एक एक आए सब में। तो अब देखिए 2, 2 से 1 तो आ ही गया ये, तो 2 एकम 2। देखिए 1, 1 ऐसे ही सब आने चाहिए, तभी वो लासा निकलता है। तो अब यहाँ पर जो संख्याएं हैं उनका गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2, तो लासा कितना आ गया 2। फिर नीचे वाली संख्या का भाग दिया जाता है, तो 1 का 2 में भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर ऊपर उसका गुणा हो जाता है जितनी बार भाग जाता है, तो 2 दूनी 4। ऐसे ही इसमें होगा, 2 का भाग 2 में देंगे, 2 एकम 2, एक बार गया। अब 1 का ऊपर क्या हो जाएगा गुणा, तो 5। अब देखिए 5 4 9 और बटा 2, ठीक है। अब ये 1 में संख्या आ गई। अब यहाँ पर गुणा का निशान है। देखिए मैंने कहा था जब सिर्फ बटे में ना हो तो उसका गुणा ऊपर हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर बटे में आ जाए तो ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे वाली संख्या का गुणा। तो 9 एकम 9 बटे 2 दूनी 4। तो ये हमने निकाल ली 2 और 5 बटा 2 के बीच पर में संख्या। अब हम अगली बार लेंगे 3 और 5 बटा 2। यहाँ लिखेंगे अब 3 और 5 बटा 2 के बीच परिमेय संख्या। तो 1/2 ये सब में ही वैसे ही रहेगा, 1/2 गुणा। अब a कितना हो गया 3, 3 प्लस b कितना हो गया 5/2। देखिए फिर ये भिन्न आ गई, तो इसके बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 1। 2 और 1 का लासा भी लिया था तो कितना आया था 2 आ गया। अब नीचे वाली संख्या का भाग दिया जाता है, ठीक है, जो भी लासा हो उसमें। तो 1 का भाग 2 में जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 का ऊपर गुणा, तो 2 3 6 प्लस 2 का भाग 2 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा 1 बार। 1 का 5 में क्या हो जाएगा गुणा। फिर 6 5 11/2, ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा 11 बटा नीचे नीचे का गुणा, 2 दूनी 4। तो यहाँ लिखेंगे अतः 2 और 3। अब जो भी परिमेय संख्याएं हमें मिली हैं ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं बराबर, या 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, 5/2, 9/4, यहाँ लिखेंगे तथा 11/4 हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और आगे के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक हमारे जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।